आदाब नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी सुर्खियों पर। मकामी मिलिटेंट्स की घर वापसी के कमिटमेंट पर हुकूमत कायम। कुलगांव में तसादुम के दौरान मकामी मिलिटेंट्स की घर वापसी के कमिटमेंट पर हुकूमत कायम। कुलगांव में तसादुम के दौरान 3 मिलिटेंट्स को किया जिंदा गिरफ्तार। तीसरे दिन भी जारी है सर्च ऑपरेशन। खानकाहे मौला दरगाह में लगी आग के पेश नजर सीएम ने जारी की हिदायत। मजहबी मकामात की हिफाजत के लिए किए जाएंगे पुख्ता इंतजाम। फायर ब्रिगेड की तैनाती पर होगा खास जोर। जारी है फारूक अब्दुल्ला की मुतनाज़ बयानबाजी का दौर। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम मुखालिफ पार्टियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर को आड़े हाथ लिया। पीओके को लेकर दिया गैर जरूरी बयान। जी सलाम की खबर का बड़ा असर। जम्मू के कुछ इलाकों की सालों से खराब पड़ी सड़क की इंतजामिया ने ली सुध। आवाम की आवाज उठाने पर मकामी लोगों ने जी सलाम का अदा किया शुक्रिया। और सीजन की पहली बर्फबारी में ही इंतजामिया की खुली पोल। मुगल रोड पर ट्रैफिक का हैवी रश, गाड़ी पलटने से बड़ी मुसाफिरों की परेशानियां। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले के जंगलों में मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर के चलते हिफाजती दस्तों की तलाशी मुहिम आज तीसरे दिन भी जारी है। इस मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अब तक 3 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुहिम अब भी जारी है। आईपीजी मुनीर खान ने के मुताबिक अभी भी चंद मुकामी और गैर मुल्की मिलिटेंट्स आसपास के इलाकों में छिपे हुए हैं। गिरफ्तार मिलिटेंट शमसुल वकार, बिलाल शेख और अता मोहम्मद का ताल्लुक लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। आईजीपी मुनीर ने कहा है कि जवानों की शहादत के बावजूद हुकूमत मेन स्ट्रीम में वापस होने के ख्वाहिशमंद मकामी मिलिटेंट्स को सुधरने का पूरा मौका देने के लिए अपनी पॉलिसी जारी रखेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो हमारी कमिटमेंट है लोकल मिलिटेंट्स की तरफ कि जो तो अभी गए हैं, अगर वो अपने घर वालों को ज्वाइन करते हैं बिल्कुल आ जाएं। दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन देयर फैमिलीज एंड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। और जो दौरान एनकाउंटर भी सरेंडर कर देते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं, उन पे कोई गोली नहीं चलेगी, उनको जिंदा पकड़ लेंगे। कानून का जो उन्होंने फेस करना वो करेंगे, लेकिन उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपने घर वालों के साथ फिर से जिंदगी बसर करें। ये ऑपरेशन उनका जो अभी भी जारी है और पूरा इलाका जो एक स्पेसिफिक इलाका अभी भी घेरे में है, क्योंकि अभी इतला है कि एक फॉरेन मिलिटेंट और एक लोकल मिलिटेंट अभी भी उस पर्टिकुलर एरिया में है। सो वी आर लुकिंग फॉर देम, होपफुली वी शुड गेट देम। और प्रेस ब्रीफिंग के बाद आईजीपी मुनीर खान ने जी सलाम से खुसूसी बातचीत में भी इस बात को दोहराया कि पुलिस फोर्स इंसानी बुनियाद पर काम करने को लेकर पुरअज़्म है। श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए मुनीर खान ने वादी में नॉर्मल होते हालात के लिए लोगों के ताउन का खास तौर पर जिक्र किया। आईजीपी कश्मीर मुनीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, सीधा आपके पास चलते हैं। स्टोन पेल्टिंग खासकर साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में इंसिडेंट्स हैं, लेकिन श्रीनगर बिल्कुल फ्री हो गया है, कोई खास बात नहीं? मैं सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का, यहाँ के नौजवानों का, जो इस हरकत से अभी तक बाज आए हैं और उनके ताउन से ये जो कमी आप देख रहे हैं, ओवरऑल कमी स्टोन पेल्टिंग में, उनके ताउन से है। और कुछ मेजर्स जो पुलिस ने अपने तौर लिए, जिसमें ख़ास तौर पे काउंसलिंग और दूसरी चीज़ ये है, हमने ये इंश्योर किया है हर थाने में, हमारे एसपी साहिबान ने, हमारे एसएचओ साहिबान ने, कि बेगुनाह स्टोन पेल्टिंग के इल्ज़ाम में किसी को थाने में नहीं लाना। जब भी लाना है जो सचमुच मुलविस हो उसको लाना है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। बट ओवरऑल मैं फिर रिपीट करूंगा अपने शुक्रिया जो यहाँ के नौजवान हैं, उनके माँ बाप हैं, हमारी सोसाइटी के लोग हैं, जिनके इन्फ्लुएंस की वजह से कम। खान साहब, फ्राइडे पीसफुल अब नज़र आता जा रहा है, तो इसका क्रेडिट भी लोगों को ही जाता है? बिल्कुल, नमाजों को ही जाता है। नमाज वो पढ़ते हैं, दुकानदार हजरात हैं, बाकी चीज़ हैं,
जो नमाज पढ़ते हैं पीसफुली नमाज पढ़ते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, जब तक पीसफुली नमाज होगी हमें कोई ज़रूरत नहीं है जामा मस्जिद बंद करने की या नमाज डिसअलाउ करने की। आप देख रहे हैं पिछले 2 जुम्मा से ठीक से नमाज होती है, तो बिल्कुल अच्छी तरह आराम से नमाज पढ़ें और हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। और सोसाइटी के लिए क्या मैसेज होगा कि जो ब्रेड चॉपिंग का इंसिडेंट अब तकरीबन ख़त्म हो गया? नहीं, सोसाइटी के लिए यही उसको लेके ब्रेड चॉपिंग को मेरी अपील ये होगी, अफवाहों पे बिल्कुल कान ना धरें अफवाहों पे, क्योंकि आपने देख लिया ये ब्रेड चॉपिंग सिर्फ अफवाहबाजी थी, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। चोर उचक्के इसमें लास्ट स्टेजेस में इन्वॉल्व हो गए थे। जैसे आपने गांधरबल में देखा, उसने खुद बोला कि चोरी करने की नीयत से ये सारा कुछ करते थे। तो लोगों को दे शुड नॉट गेट कैरीड अवे बाय एनी र्यूमर मॉन्गरिंग एंड अदर थिंग्स। तो खुद देखना चाहिए, एक हकीकत पसंदाना ये जो रवैया इख्तियार करना चाहिए। और आखिर पे ये कि जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, अब हमने देखा कि गिरफ्तारियां होने लगी है। ये भी एक मैसेज है कि ऑपरेशन ऑल आउट का हिस्सा भी गिरफ्तारी भी है, सरेंडर भी है, ना कि सिर्फ मारा मारी है। बिल्कुल मारा मारी नहीं। लोकल मिलिटेंट्स को चाहे वो दौरान एनकाउंटर हो या उससे पहले हो या जो चले हों, अगर वो वापस आना चाहते हैं और हमारी अपील है वो वापस आए, विल टेक देम विद ओपन आर्म्स। बहुत बहुत शुक्रिया। आईजीपी कश्मीर मुनीर अहमद खान बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट का हिस्सा न सिर्फ इनकाउंटर्स ही हैं, बल्कि इसके साथ साथ गिरफ्तारी भी है, सरेंडर पॉलिसी भी है। ब्रेड चॉपिंग पे आईजीपी कश्मीर ने फिर कहा कि ब्रेड चॉपिंग सिर्फ एक र्यूमर था जो मार्केट में था और इसमें वही लोग इन्वॉल्व थे जो दीगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। साथ ही मुनीर अहमद खान ने लोकल मिलिटेंट्स के हवाले एक बार फिर कहा कि कश्मीर में लोकल मिलिटेंट्स के लिए अभी भी स्कोप है, स्पेस है, वो जब चाहें सरेंडर कर सकते हैं, गिरफ्तारी की जा सकती है। एनकाउंटर से पहले भी उनके लिए स्पेस रखी जा सकती है, जो कि रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के वाज़िया हिदायत हैं। फारूक वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और उधर शुमाली कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गरुड़ा गांव में आर्मी और पुलिस की जॉइंट टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। अफसरान के मुताबिक आर्मी की 13 RR यूनिट और जम्मू कश्मीर की SOG पुलिस टीम ने गरुड़ा गांव के डार मोहल्ले की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मुहिम के तहत तमाम घरों की तलाशी ली गई। अनंतनाग के एक नौजवान फुटबॉल खिलाड़ी माजिद खान के लश्कर तैयबा में लश्कर में शामिल होने की खबर को डीजीपी ने अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की हमेशा ये कोशिश रही है कि भटके हुए नौजवानों को मेन स्ट्रीम में आने का मौका दिया जाए। हालिया दिनों में दहशतगर्द तंजीमों के प्रोपेगेंडे के सबब नौजवान शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हुए हैं। हुकूमत और पुलिस का इल्जाम है कि अलैदगी पसंद लीडर भी इस रुझान को हवा देने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि माजिद फुटबॉल का स्टेट लेवल का प्लेयर है। दहशतगर्द तंजीम से जुड़ने से उसके घरवाले और दोस्त अहबाब सब काफी हैरान हैं। जी बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट हमारी अभी भी कोशिश है कि वो वापस आ जाए, लेकिन वायलेंस का रास्ते में कुछ निकलना नहीं। अल्टीमेटली जो भी निकलता है वो अमन के रास्ते से निकलता है। मेरी अभी भी उसके पेरेंट्स से अपील है कि उसको वापस लाए। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने रियासत के तमाम मजहबी मकामात पर हिफाजत के पुख्ता इंतजामात किए जाने की हिदायत जारी की हैं। बुध के रोज खानखाए मौला दरगाह में लगी आग के पेश नज़र वज़ीर आला ने हंगामी तौर पर बुलाई गई मीटिंग में मुताल्लिका महकमों को ये हिदायत दी। वज़ीर आला ने मजहबी मकामात पर फायर ब्रिगेड के दस्तों की तैनाती पर खास जोर दिया। उन्होंने इन जगहों की सिक्योरिटी का सरे नौ जायजा लेने की बात कही। वज़ीर आला ने दरगाह की तामीरी काम की निगरानी का जिम्मा श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर को सौंपा है। पीओके पर दिए गए फारूक अब्दुल्ला के मुल्क मुखालिफ बयान का हुकूमत से लेकर सियासी पार्टियों ने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। कब तक बेगुनाहों का खून बहता रहेगा और हम ये कहते रहे वो हमारा हिस्सा है? वो इनके बाप का हिस्सा नहीं है। ये आज कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। अरे जरा ले ना, हम भी तो कहते हैं जरा ले लो, हम भी देखें।
वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, उनके पास भी एटम बम है। मुतनाज़ा बयानों से हमेशा सियासत होती है और सियासत के लिए बयानबाजी जरूरी भी होती है, और ऐसे में अपने मुतनाज़ा बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर को लेकर एक नया अलाप अलापा है। जुनूबी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में एक प्रोग्राम में बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ ऐसा बोल गए जिससे सियासत में बयानों की बहार आ गई है। साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पीओके पर एक बार फिर मुतनाज़ा बयान देकर सियासत में खलबली पैदा कर दी है। वो बम मारते हैं तो यहाँ के आवाम मरते हैं, यहाँ का फौजी मरता है। यहाँ से बम मारते हैं वहां भी हमारा आवाम मरता है, फौजी मरता है। कब तक ये तूफान चलता रहेगा? कब तक बेगुनाहों का खून बहता रहेगा और हम ये कहते रहे वो हमारा हिस्सा है? वो इनके बाप का हिस्सा नहीं है। ये 70 साल हो गए वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान, और 70 साल से ये उसको हासिल नहीं कर सके। आज कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। अरे जरा ले ना, हम भी तो कहते हैं जरा ले लो, हम भी देखें। वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, उनके पास भी एटम बम है, वो भी हमारे ऊपर ही डाल दे। बेड़ा गलत तो हमारा ही होगा। अब ऐसा बयान होगा तो सियासत होना लाजमी है। पाकिस्तान की हिमायत में खुले तौर पर उतरे फारूक अब्दुल्ला साहब ने हिंदुस्तान को धमकाते हुए बयान तक दे डाले। अब ये सब सियासत में आने की वजह से है या ना आ पाने की वजह से, खैर जो भी हो, लेकिन सियासत में तो हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी के साथ कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सख्त नाराजगी जताई है। वहीं सियासत के मुतनाज़ा बयानों का दौर जारी है। किसी ने उम्र दराज कहा तो किसी ने चैलेंज के साथ पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। लेकिन मैं कहता हूँ, उन्हें चैलेंज करता हूँ कि पीओके भारत का ही अंग है। पुरानी सरकार की गलती से पीओके पाकिस्तान का हिस्सा बना हुआ है। कश्मीर भारत का है, पीओके के साथ में भारत का है। ये आज भी हम कहते हैं और कल लेने का प्रयास करेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता है, वो हमारा अधिकार है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे पाकिस्तान को छोड़कर भारत को कब्जा देना पड़ेगा। किसी व्यक्ति, समूह, संगठन या दल को ये शंका है तो मन से निकाल दें, क्योंकि यही शाश्वत सत्य है। अगर ये फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है तो उस बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बयान हमेशा रहा सत्ता आने से पहले कि हम पीओके जो है वो हिंदुस्तान में शामिल करेंगे। तो अब मोदी जी ने दिखाना चाहिए कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने कश्मीर के लोगों को गले लगाने की बात कही थी, और ऐसा पहली बार नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ऐसे बयान दे रहे हैं। अब ये बयानों की बहार सियासत के लिए है या सियासत में आने के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एडीजी सीआरपीएफ एसएन श्रीवास्तव ने पुंछ में वाक़े 72 बटालियन सीआरपीएफ की 2 कंपनियों का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने दोनों कंपनीज के हिफाजत से जुड़े इंतजामात की तारीफ करते हुए कीमती मशवरे दिए। उन्होंने जवानों की परेशानियों को ध्यान से सुनकर उन्हें जल्द से जल्द हल करने का यकीन भी दिलाया। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर से होती है, जहां पे आर्मी और बीएसएफ तैनात है और वे बड़े मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और सीआरपीएफ से जो भी उम्मीद की जाती है हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। अभी हालात में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं
और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि इसमें जो वायलेंस है और उसमें कमी आएगी और पत्थरबाजी जैसे कि आपको मालूम ही है उसमें बहुत कमी आई है। और फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुलमर्ग की पहली बर्फबारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में पहला स्नोफॉल हुआ है। पहली बर्फबारी ने यहां आए टूरिस्ट की खुशी में 4 चांद लगा दिए हैं। इस मौके पर जी मीडिया ने टूरिस्ट से खास बातचीत की। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही हसीन यहाँ पे है वादियाँ और प्यारी जगह है। अभी तो खास अच्छा वेदर हो गया, अचानक से आज ही स्नोफॉल हुआ है तो बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा। तो डेफिनेटली जैसा सुना था कि कश्मीर अपने आप में एक स्वर्ग है, तो आज वो देख भी लिया। बाकी लोगों को भी क्या मैसेज यही है कि घबराइए मत, आप सुनी सुनाई बातों में बिलीव मत कीजिए। हम लोगों ने भी बहुत सुनाया, बट हम यहाँ पर खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये जगह इतनी ज़्यादा प्यारी है, यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं। मेरे हिसाब से और किसी जगह पे जाने से बेहतर है कि एक इंसान को यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करना चाहिए। हमने फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी है जो बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। नहीं, इससे पहले नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम ही देखी है। कश्मीर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है, आप भी आइए और आप भी यहाँ पे एंजॉय करें। तो वादी में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। बालाई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग और सोनमर्ग और वस्ती कश्मीर के गांदरबल के में बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लद्दाख का लेह इलाका जुमेरात को सबसे सर्द रहा। यहां दर्जाए हरारत -5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। वहीं करगिल में दर्जाए हरारत -5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। वहीं श्रीनगर में 1.1 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में 0.7 डिग्री सेल्सियस और गुलमर्ग में 0 से 4.5 सेल्सियस रही। वहीं जम्मू में मिनिमम जो टेम्परेचर था वो 11.2 डिग्री सेल्सियस, बनिहाल में 1.7 और कटरा में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तारीखी मुगल रोड पर एक लारी के पलटने के सबब ट्रैफिक का रश काफी बढ़ गया। गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। वाज़ेह हो कि मंगल की रात सीजन की पहली बर्फबारी के बाद इसे आमद और दरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। रास्ता साफ होने के बाद कल देर शाम इसे दोबारा खोल दिया गया था। आपको बता दें कि मुगल रोड के जरिए ही राजौरी और पुंछ का वादी और मुल्क के दूसरे हिस्सों से राब्ता कायम होता है। मुसाफिरों को इसकी वजह से खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं इंतजामिया ने तस्लीम किया है कि पहली बर्फबारी के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। आप आगे रास्ता बंद है, बर्फ बहुत पड़ा है। अच्छा, और हमारे साथ दो बच्चे बीमार हैं, हमको दवाई देना था। यहाँ कोई इंतजाम नहीं, ना चाय ना खाने का। हम करेंगे तो क्या करेंगे हम? इधर से भी रोड बंद है, इधर से भी रोड बंद है। हम ये मानते हैं कि बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन ये बात है कि मौसम भी ऊपर से साफ है और ये सुबह से यहाँ पे लोग आके खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। इनको सोचना चाहिए मौसम भी ऊपर से साफ है तो ये रोड जो है ये सीधी करेंगे। लोग यहाँ पे इतने जो है ये खजल हो रहे हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं है। जैसे वो नहीं, रोड तो बर्फ पड़ी है लेकिन उसका हल है, कोई ना कुछ सोल्यूशन है उसका। आज तो मौसम साफ है ऊपर से। तो अभी असेसमेंट नहीं है, लेकिन जो डाउन ट्रैफिक है जो अपने हीरपुर साइड से शिपैया से नीचे रजौरी अपना सुरनकोट पुंछ की तरफ की जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा ऊपर। तो नीचे से कम 200-250 गाड़ी नीचे खड़ी है हमारी, जो अभी बफलिया से हमने थ्रू करवाया, छोड़ा उसको। अभी इसमें एक्चुअली आनन फानन जो पहली बर्फबारी होने की वजह से पूरी तरह से हम टीमें अलर्ट नहीं थी। तो अब जब ये फर्स्ट चांस मिल चुका है हमें, इसके बाद तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे और इमीडिएटली एक्शन करेंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू में महकमा नारकोटिक को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महकमे ने 2 मंशियात के स्मगलर्स के पास से 1 करोड़ रुपए की चरस बरामद की है। आपको बता दें कि जम्मू के परमंडल इलाके से सटे नेशनल हाईवे पर होंडा सिटी कार को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई। गाड़ी चंडीगढ़ के नंबर की थी, जिसकी तलाशी लेने के बाद करीब 35 किलो चरस बरामद की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चरस के साथ पकड़े गए दोनों नौजवान समीर खान और फैजान रफीक अनंतनाग के ही रहने वाले हैं और अनंतनाग के ही अस्पताल में एडहॉक में काम करते थे। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू में नशे का कारोबार बढ़ा है और पुलिस ने 116 किलो चरस भी बरामद की है। 35 किलो से ज्यादा जो है चरस बरामद की गई है। इस पे बात करने के लिए जोनल हेड हमारे साथ मौजूद है मनोज जी। मनोज जी, बहुत बड़ी असाइनमेंट है, पहली दफा जो आपको ये मिली है इस साल में। जी, इस बार हमने सुबह आज अर्ली मॉर्निंग में परमंडल जो जगह है नेशनल हाईवे के पास, वहाँ से 2 लोगों को अरेस्ट किया और उनके पास से जो गाड़ी थी उसमें से 35 किलो 180 ग्राम चरस की बरामदगी की है। इस साल हमारा ये चरस का 8वां सीजन है और कुल मिलाकर हमने 115 किलो के करीब इस साल चरस बरामदगी की है। इसके अलावा पॉपिस्ट्रा और जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं उसकी बरामदगी भी एनसीबी जम्मू के द्वारा की गई है। अच्छा, देखा गया है खासकर जितनी भी खेप पकड़ी जाती है उसका कहीं ना कहीं लिंक कश्मीर से होता है, कश्मीर के कुछ इलाकों से होता है, ऐसा क्यों है? जो इलिसिट कल्टीवेशन है बेसिकली कैनबिस का, वो साउथ कश्मीर के 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। हर साल स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्टेट पुलिस के द्वारा जॉइंटली ऑपरेशन कंडक्ट करके वो फसल नष्ट की जाती है। लेकिन फिर भी कुछ जगह फसल रह जाती है या ड्रग तस्कर कुछ छुपाकर फसल कर लेते हैं, उसी से चरस एक्सट्रैक्ट की जाती है और उसकी ट्रैफिकिंग बाकी स्टेट को की जाती है। जिस तरह से यहाँ पे वीआईपी गाड़ी का, लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है, तो एक तरह से धोखा देने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए दिया गया, तो आपको लगता है जो ये कामयाबी मिली है, आपका जो खासकर इंटेलिजेंस विंग है उसमें मजबूती आई है? बिल्कुल, इंटेलिजेंस विंग हमारा मजबूत है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्निकल इंटेलिजेंस के लिए भी हमारे पास स्कोप है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। वीआईपी गाड़ी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ऐसी गाड़ी जरूर है कि जो आसानी से नाका जो पुलिस के हैं डिफरेंट पुलिस पे, वहाँ से जनरली चेक नहीं होती है। पहले बताया जो डिटेक्शन की कार्रवाई है उसमें सेंट्रल एजेंसीज के साथ साथ स्टेट की एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं और हमको सफलता मिल रही है और हम आसान्वित हैं कि आने वाले समय में जिस तरह के हमारे अभी सीजर हो रहे हैं, हमारे सीजर कंटिन्यू रहेंगे और कुछ हद तक हम जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनकी कमर तोड़ पाएंगे ताकि वो इस धंधे से अपने आप को हटा लें। तो ये थे मनोज कुमार, जिनका कहना है कि लगातार नारकोटिक्स विभाग को इसमें सफलता मिली है और जो ज़्यादातर इसके लिंक हैं वो कश्मीर से हैं और कोशिश यही है कि ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए क्योंकि इस लिंक पे भी अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। जी सलाम की खबर का असर हुआ है, इस बात को हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जम्मू के लोग मान रहे हैं। जी सलाम ने हाल ही में जम्मू की 32 सड़कों का मामला जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद इन सड़कों की रिपेयरिंग का काम अब शुरू हो गया है। जम्मू के रिहारी, सरावल और सुभाष नगर में सड़कों की रिपेयरिंग और मैकेडमाइजेशन का काम जंगी पैमाने पर चल रहा है। जो काम सालों साल नहीं हो पाया, लोग हुक्मरान के दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक गए, लीडरान वादों पर वादे करते रहे, उस काम के जंगी पैमाने पर शुरू किए जाने से लोग हैरान हो गए। लोगों की समझ भी आ गया इसके पीछे की वजह। दरअसल इलाके की बदतर सड़कों की वजह से मुकामी लोगों को होने वाली परेशानियों को कुछ दिन पहले जी सलाम ने उठाया था। जिसके बाद सड़क बनाने का काम शुरू हो पाया है। इस बात को हम नहीं कह रहे बल्कि मुकामी लोग कह रहे हैं। इस्लाम वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने आने वाले समय पहले ये आके इन्हें इंटरव्यू लिया था मेरा और इसके बाद इन्होंने साथ होके सारा काम शाम कराया और लोगों की नज़रों में आ गए थे और आज इनकी वजह से लुक पड़ रही है। और साथ शर्मा का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने साथ होकर ये काम कराया है। जम्मू की टूटी सड़कों और उनसे उड़ने वाली धूल लोगों की बीमारी की वजह बनी रही है, लेकिन अब सड़क बनने का काम शुरू होने से लोग बेहद खुश हैं। मुकामी लोग इसके लिए सरकार और जी सलाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप सबको थैंक्स करना चाहूँगा, जी सलाम चैनल को थैंक्स करना चाहूँगा। आपकी वजह से ही मेन ये हुआ है, रोड डली है यहाँ पे। आप पहले आए थे, आपने सर्वे किया
उसके बाद जाके आपने रिक्वेस्ट की, उसके बाद रोड बनी है। मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा। बाकी गवर्नमेंट को भी थैंक्स है। बाकी आपका चैनल बेस्ट है। जी सलाम की हमेशा कोशिश रही है कि आवाम की परेशानी और उनके बुनियादी मसाइल को सरकार, लीडरान और अफसरान तक पहुंचाया जाए ताकि वक्त रहते इन्हें हल किया जा सके। जी सलाम की ये कोशिशें जारी हैं, जारी रहेंगी। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के बारामूला से बाबा रेशी तक सड़क तामीर मंसूबे पर जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। मौजूदा प्रोजेक्ट मरकजी हुकूमत के उस अहम तरीन मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत सरहदी अजला के हेडक्वार्टर को सड़कों के जरिए जोड़ने का काम किया जा रहा है। तामीरी काम नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए किया जाएगा। बारामूला के जिला तरक्याती कमिश्नर की सदारत में प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए गुज़िश्ता दिनों एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में मुतालिका महकमों के अफसरान के अलावा मकामी रुकने असेंबली जावेद हसन बेग भी शामिल हुए। इस मौके पर डीडीसी ने मुतालिका महकमे से जल्द अज जल्द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर और दीगर कागजी कार्रवाई पूरा करने की हिदायत दी। प्रोजेक्ट की तकमील के लिए डीडीसी ने मकामी लोगों से ताउन करने की अपील करते हुए कहा कि तामीर के दौरान होने वाले नुकसानात का मुआवजा सरकार की जानिब से बिला ताखीर अदा किया जाएगा। भारत माला के तहत अपग्रेडेशन ऑफ रोड यहाँ बारामूला से बाबा रेशी तक जो रोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको टू लेन बनाने के लिए ये स्कीम है। जब ये स्कीम पूरी हो जाएगी तो हर तरीके से ये फ़ायदेमंद होगी। जहाँ तक हमारे रोज़गार का ताल्लुक है, जहाँ तक टूरिज़्म को बढ़ावा देने का ताल्लुक है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इस रोड को पाए तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि जो एक अल्टरनेट कॉरिडोर की ज़रूरत है गुलमर्ग के लिए वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। श्राइन बोर्ड कटरा और रियासती सरकार के हुक्म के मुताबिक एक दिन में सिर्फ 50,000 जायरीन ही माता वैष्णो देवी की जियारत कर सकेंगे। जायरीन को बैटरी कार के जरिए इमारत तक पहुंचाया जाएगा। बैटरी कार के इस्तेमाल पर पैंथर्स पार्टी ने मुखालफत जाहिर की है। पार्टी के स्टेट हेड बलवंत सिंह मनकोटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैटरी कार के इस्तेमाल से घोड़े, पालकी और पिट्ठू का काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 10 जिलों के 20,000 लोग यहां काम करते हैं, उनके सामने रोटी की परेशानी आ जाएगी। पैंथर्स पार्टी ने रियासती सरकार और श्राइन बोर्ड से दोबारा इस मामले पर सोचने की गुजारिश की है। गवर्नमेंट जॉब में जम्मू के साथ तफरीक का इल्जाम लगाते हुए नेशनल पैंथर्स पार्टी ने स्टूडेंट यूनियन ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में पुलिस कांस्टेबल्स के अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें कश्मीर के 8,500 अपॉइंटमेंट किए गए हैं जबकि जम्मू से सिर्फ 1,500 अपॉइंटमेंट्स ही किए गए हैं। उन्होंने सरकार पर हर बार जम्मू के साथ तफरीक करने का इल्जाम लगाया। इस मौके पर नेशनल पैंथर्स स्टूडेंट यूनियन ने सरकार का पुतला जलाकर अपनी नाराजगी भी जताई। उन्होंने सरकार से जम्मू के नौजवानों को भी बराबर का हिस्सा देने की इल्तिजा की। ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन सीधे तौर पे बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट के खिलाफ किया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा परसों एक अखबार के माध्यम से एक फैक्ट सामने आया था कि कश्मीर के अंदर जो 10,000 कांस्टेबल्स की जो भर्ती हुई है उसमें 1,500 बंदा खाली जम्मू से है और बाकी सारा जितना शेयर है वो कश्मीर को गया है। गांधरबल जिले के नाला सिंध की नीलामी मकामी मजदूरों और आवामी दबाव की वजह से फिर से रोक दी गई है। दरअसल जिला इंतजामिया ने नल्ला से मिनरल निकालने के लिए इसको लीज पर देने का फैसला लिया है, जबकि जिले की ज्यादातर आबादी नल्ला पर ही अपनी रोजी रोटी के लिए काम करती है। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर इस जगह की नीलामी कर दी गई तो गांधरबल के हजारों लोगों के लिए रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। मुकामी लोगों ने इंतजामिया की इस तरह की लापरवाही की कोशिश करने पर एहतजाज करने का अल्टीमेटम दिया है।
उन्होंने जो आज की ऑक्शन रखी थी 16 नवंबर को, फिलहाल वो हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसमें जो गरीब आवाम है वो बहुत खुश है, काफ़ी रिलैक्सेशन मिली है इस वक्त आवाम को। तो इंशाल्लाह फर्दर हमारा यही कदम रहेगा कि हम जदोजहद इस पर जरूर करते रहेंगे। जम्मू में एप्पल ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के साथ जम्मू कश्मीर किसान सभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स ने सरकार से किसानों के लिए जीएसटी माफ करने की मांग की। उनका कहना है कि किसान पहले से ही कई तरह की मुश्किलों से गुजर रहे हैं, ऐसे में जीएसटी ने उनके सामने और भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने किसानों पर किसी भी तरह का टैक्स न लगाने की मांग की और साथ ही फर्टिलाइजर वक्त पर मिलने और केसीसी लोन माफ करने के अलावा कई दूसरी मांगों का भी जिक्र किया। और फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गरीबी से जूझती 3 जिंदगियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। गरीबी और अफलास इंसान के लिए किसी लानत से कम नहीं, लेकिन अब भी ऐसे करोड़ों अफराद इस रुए जमीन पर मौजूद हैं जो पेट की भूख से लड़ रहे हैं। मुश्किल हालात में भी मेहनत मजदूरी करके अहले खाना के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लेते हैं। गांदरबल में ऐसी ही एक खातून है फरीदा। शौहर के इंतकाल के बाद फरीदा बमुश्किल अपने बच्चों की किफालत कर पा रही हैं। हुकूमत की फलाही स्कीमें तक भी उसकी रसाई नहीं हो पाई है। ये फरीदा है, कसम पुरसी का शिकार फरीदा गुज़िश्ता 4 बरसों से बमुश्किल अपना और अपने 2 बच्चों का पेट पाल रही है। 4 साल कबल उसके शौहर की मौत हो गई थी। जो जमा पूंजी थी वो शौहर के इलाज पर खर्च हो गई। हालात फाका कशी तक पहुंच गए। पड़ोसियों के घर काम काज कर बस किसी तरह गुजर बसर कर रही है फरीदा। लकड़ी का एक टूटा फूटा घर है जिसमें वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। पीएम आवास योजना के तहत उसने घर के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन सिवाय सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। भाइयों से मिलने वाली थोड़ी बहुत मदद से वो बच्चों की तालीम का खर्च बर्दाश्त कर पा रही है। खानदार तमिस लोग में सारिम कि ये मे ओस ते लोग में तमसे वुनकस, मगर मे नसा वुनकस कह सहारा, मे नसा मोल मोज ते कहीं। मे हसा बई 3 तिम हसा मे करान वुनकस मदद। बह गवर्नमेंट स्कूलस त्रावान, तत न मे सिर्फ काबी तो वर्दी मे दिवान तत, बे मे पेट कन दिवान तिमन। फरीदा के पड़ोसी भी उसकी हालत जार से वाकिफ हैं। उनका कहना है कि जिला हुक्काम को उसकी फौरी मदद करनी चाहिए। बस हमसाय फरीदस खानदार गुजरियाम 4 वरी खानदारस गुजरियामतिस। अमिस कुन रंग कह मदद कर, ना वरव रंग ना गाम रंग, अमिस कहन बिचार मदद कर। अलबत्ता बस वेसान बस सरकारस कर दरखास्त, बस अमन मिन्नत मंगान अमिस करियो 100% मदद। क्या अमिस गवे केस मिलन, बे गमिस शुरन पर्न यून, अमिस गस रोजन सु फैसिलिटी, अमिस गस शुर हेकन असल पर पढ़ित। इस सिलसिले में जब जी सलाम ने एडीडीसी से बात की तो उन्होंने मामले की जांच का हुक्म देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर वो मुस्तहक है तो उसकी जरूर मदद की जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत है कि जो भी डिजर्विंग लोग हैं तो उसके लिए एक सर्वे हो रही है। सर्वे करने के बाद इस केस के बारे में भी हम सर्वे कर लेंगे। अगर ये मुस्तहिक पाई गई तो डेफिनेटली उसको उस जुमरे में लाके तो उस फहरिस्त में उसको शामिल किया जाएगा, और जो भी इसमें बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से होगा तो वो डेफिनेटली दिया जाएगा। बच्चों का मुस्तकबिल फरीदा को ज्यादा परेशान करता है। बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुस्तकिल जरिया माश न होने के सबब बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है।
वकार मंजूर, जी सलाम, गांधरबल। इंटेक्स टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में मशहूर नाम है तो ही साथ में कई नौजवानों के रोजगार का जरिया भी है। लोगों के हुनर याफ्ता बनाने के मकसद से दिल्ली की एक एनजीओ काम कर रही है और लोगों को कारोबार फराहम करने के लिए जम्मू में इंटेक्स सेंटर की शुरुआत की जा रही है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जम्मू और सांबा में 40 नौजवानों की भर्ती ये करेगा और यूथ को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के मकसद से ट्रेंड किया जाएगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा। इसके अंदर यूथ को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी और यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए इंटेक्स की पुरानी फैक्ट्रियों में काम शुरू किया जाएगा। आज जो हमारे पास स्किल इंडिया के तहत जो प्रोग्राम्स अवेलेबल है, इसमें ट्रेनिंग करके ये लोग जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए। बट ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग करने के बाद ये लोग बिजनेसमैन या बिजनेस विमेन बनते हैं, अपने विलेज में वापस जाके छोटा सा अपना कारोबार सेटअप करते हैं। एंड शुरू में इन लोगों को 7, 8, 10 हज़ार रुपये कमाई होती है महीने की, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 20-25 हज़ार रुपये भी ये लोग कमा सकते हैं। तो उससे मैं यहाँ इंक्वायरी के लिए आई, मुझे ठीक लगा क्योंकि मेरे घर के पास मेरी अपनी शॉप है, तो मुझे सोचा कि बिजनेस करना चाहिए, तो इसलिए मैं बांदीपुरा के हाजिन सोनावरी में वाक़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI में 5 ट्रेड में से 2 ही ट्रेड की पढ़ाई कराई जा रही है। वजह है सेंटर में 5 ट्रेड के लिए जरूरी सहूलियात का न होना, साथ ही स्टूडेंट्स के रहने के लिए हॉस्टल के माकूल इंतजामात का न होना। हर साल सैकड़ों एडमिशन कैंसिल इस वजह से कर दिए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक ITI सेंटर में पिछले 3 सालों से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, लेकिन उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने सभी ट्रेड्स की पढ़ाई कराने के लिए जरूरी सहूलियात मुहैया कराने की मांग की है। इस मामले पर ADC बांदीपुरा ने जल्द ही ITI सेंटर में इमारतों की तामीरात का काम पूरा करने का भरोसा दिलाया है। यहाँ पर जहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पर 5 ट्रेड है, 3 ट्रेडों पे काम नहीं चल रहा है। सर लास्ट ईयर ये जब ये बिल्डिंग स्टार्ट हुई तब से इन 2 बिल्डिंग को काम ही नहीं चल रही है और ये जल्दी से स्टार्ट हो जाए ये बाकी ट्रेड्स। बारामूला के जिले के तहसीलदार पत्तन के सरकारी दफ्तरों के दौरे जारी हैं और इसी के तहत तहसीलदार ने पत्तन शहर और निहालपुरा गांव का दौरा किया, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल निहालपुरा, जोनल एजुकेशन ऑफिसर निहालपुरा, PHI ऑफिस पत्तन और दूसरे सरकारी दफ्तर शामिल हैं। इस दौरे के दौरान पत्तन लाइब्रेरी का ऑफिस बंद पाया गया, जिसे ताला लगाकर सील कर दिया गया और जिम्मेदार मुलाजमीन पर कार्रवाई की गई। कुछ दिन पहले भी तहसीलदार पत्तन ने सरकारी दफ्तरों का दौरा किया था और सही से जिम्मेदारी न अदा करने वाले आधा दर्जन मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया था। दौरे पर निकले तहसीलदार ने मुलाजमीन से सही ढंग से ड्यूटी करने की हिदायत दी। वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक 2017 के चौथे दिन ANMT स्कूल स्टूडेंट की रैली मुनक्किद की गई। CMO उधमपुर डॉक्टर KC डागरा की सदारत में मुनक्किद ये रैली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैंपस से शुरू होकर शहर के अलग अलग चौराहों से गुजरी। रैली में बैनर्स और नारों के जरिए एंटीबायोटिक दवाओं के कानूनी इस्तेमाल के लिए लोगों को अवेयर किया गया। रैली निकालने का मकसद लोगों को दवाओं के गलत इस्तेमाल से रोकना था, साथ ही ये भी बताना था कि एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बगैर न करें। जम्मू यूनिवर्सिटी में फंगल बायोलॉजी पर 3 रोजा नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और साथ ही सोसाइटी ऑफ इंडिया की 44वीं एनुअल मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासत के गवर्नर NN वोहरा समेत कई मेहमानों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस और एनुअल मीटिंग यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किद की गई। 3 दिन तक चलने वाले इस प्रोग्राम में मुल्क भर से माइकोलॉजिकल से जुड़े साइंटिस्ट और डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें फंगल बायोलॉजी की में हो रहे बदलाव के बारे में जम्मू कश्मीर और दूसरी रियासतों के साइंटिस्ट के बीच ख्यालात का तबादला ख्याल इस पर किया गया। इस एरिया में इस तरह की नई रिसर्च हो रही है या उसके बारे में जानकारी मिलेगी।
आज का जो फंक्शन है, इट इज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फंगल बायोलॉजी, रीसेंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड 44th एनुअल मीटिंग ऑफ द माइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोसाइटीज इन इंडिया और इसका मेन मकसद है कि अलग अलग प्रांतों में जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके काम का आदान प्रदान हमारी स्टेट के जो रिसर्चर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लीड लेक्चर्स, कुछ पोस्टर प्रेजेंटेशंस, ओरल प्रेजेंटेशंस की जाएंगी उन रिसर्चर्स द्वारा और वो एक मौका मिलेगा हमारी स्टेट के जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको देखने का कि बाहर लोग कैसे काम कर रहे हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं और हम उनको क्या दे सकते हैं। श्रीनगर के नौगांव में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया गया जिसमें ख्वातीन की हुकूक पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के साथ कई आला अफसरान भी मौजूद रहे। बुनियादी मकसद है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको इस चीज़ से आशना करना है कि हमारी जो औरतें हैं एक समाज का एक अहम हिस्सा है और उनकी जो पैदाइशी हमारे समाजी लिहाज एतबार से या हमारे सकाफती एतबार से या मजहबी एतबार से जो उनका मकाम है वो मकाम हमने उनको देना है। तो हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी ऐसा भी होता है कि औरतों के साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही है, तो हमें अपनी नौजवान नस्ल को इस चीज़ से बाखबर करना है। उधमपुर के गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब मकामी लोगों ने एक तेंदुए को गांव में घूमते हुए देखा। लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस और महकमा जंगलियात के अफसरान को खबर दी। महकमा जंगलियात के अफसरों ने तेंदुए को बेहोश करके पिंजरे में बंद किया। तेंदुए को जम्मू मुंडा पार्क ले जाया गया है। हाँ, मेरा नाम मुश्ताक मोहम्मद है। मैं ब्लॉक अफसर हूँ इधर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में। तो जैसे ही हमें सुबह 7:15 बजे तकरीबन रैम्बल पुलिस चौकी ने मतलब इन्फॉर्म किया, चौकी अफसर ने, तो हम उसी वक्त वहाँ जहाँ से अपनी एंटी पोचिंग टीम लेकर वहाँ चले गए। खेती के नए गुण सीखने के मकसद के चलते जिला सांबा में 25 किसानों का एक ग्रुप दूसरे जिले रियासी रवाना हुआ। इस ग्रुप को मुकामी एमएलए डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अनुराधा गुप्ता समेत कई अफसर मौजूद थे। एमएलए डॉक्टर मनियाल ने बताया कि किसानों का यह ग्रुप रियासी के कृषि विज्ञान केंद्र में हॉर्टिकल्चर से जुड़े गुण सीखेंगे और वहां मुल्क भर से आ रहे साइंटिस्ट को अपने यहां की खेती के बारे में जानकारी भी देंगे। बांदीपोरा के इंदरकोट सुंबल में एक मुशायरा मुनक्किद किया गया। इंदर कल्चर फोरम और साइंस एंड कल्चर फाउंडेशन सोनावरी ने मिलकर मुशायरा मुनक्किद किया था जिसमें मशहूर शायर सलीम यूसुफ, सैयद असदुल्ला समेत कई शायर मौजूद थे जिन्होंने अपने कलाम से प्रोग्राम में समा बांध दिया। जम्मू यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट ने उर्दू जबान को फरोग देने के मकसद से एक दिन का सेमिनार मुनक्किद किया है जिसमें उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर्स के साथ साथ कसीर तादाद में उर्दू स्कॉलर्स, शायर और स्टूडेंट्स शामिल हुए। इस मौके पर उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर शुएब इनायत मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकारी जबान में उर्दू जबान को हक नहीं मिल रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद उर्दू जबान के अलग अलग पहलुओं को बढ़ावा देना और नई जनरेशन के बीच उर्दू जबान को बढ़ावा देना था। पुंछ के कृष्णचंद्र पार्क में एतिहादुल मुस्लिमीन तंजीम की जानिब से इमाम हुसैन की याद में शहीद इंसानियत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया जिसमें जिले भर से आए सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुल्क भर से आए अलग अलग मजाहिब के मजहबी रहनुमाओं ने अपने ख्यालात पेश किए, लोगों से इत्तेहाद और भाईचारा कायम रखने पर भी जोर दिया। इस मौके पर मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि आज के वक्त में इमाम हुसैन की जिंदगी से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है जो अपने कुनबे के साथ करबला की हिफाजत के लिए शहीद हो गए थे। इस मौके पर शिया आलिम दीन कल्बे सादिक, आचार्य प्रमोद कृष्णन, डॉक्टर कमाल फारूकी, सरदार नरेंद्र सिंह समेत कई मजहबी रहनुमाओं की मौजूदगी रही जिन्होंने अपने अपने ख्यालात पेश किए।
कश्मीर के मशहूर अदीब प्रोफेसर मशल सुल्तानपुरी को उनके अदबी कारनामों के लिए बहार अदब तेलगांव की जानिब से एजाज से नवाजा गया। पट्टन्स में वाक़े लिटिल बर्ड्स पब्लिक स्कूल में मुनक़िद बहार अदब की सालाना तकरीब में मशल सुल्तानपुरी को कल्चरल अकेडमी के अजीज हाजिन ने शॉल पहनाई और इस मौके पर उन्होंने प्रोफेसर सुल्तानपुरी की गहरा कदर अदबी खिदमात को हाजरीन को उनके सामने बताया भी और उसके बारे में बताया। तलबा की तख्लीकी सलाहियत को उभारने के लिए जम्मू में आर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल की मेजबानी रियासत के तीनों डिवीजन ने मिलकर की। इस मौके पर पार्टिसिपेंट्स ने दस्तकारी का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए कई बेहतरीन चीजें बनाई। लड़कियों ने खूबसूरत रंगोली बनाई तो लद्दाख से आए पार्टिसिपेंट्स ने बांस की छोटी छोटी बास्केट्स बनाकर अपना हुनर दिखाया। आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से इस तरह के मुकाबले पहले कस्बे और जिले की सतह पर मुनक्किद किए जाते रहे हैं, जिससे अब रियासती कंपटीशन की शक्ल दे दी गई है। गुड लक कि आने वाले समय के अंदर दे मेक जो अपनी पहचान यहाँ से लेके जाएंगे, जो सिलेक्ट होंगे वो अपनी पहचान जो है नेशनल लेवल पे भी बना पाए और जो अपना एक जम्मू कश्मीर का एक कंपोजिट कल्चर है, जम्मू कश्मीर का है, जम्मू का है, लद्दाख का है, वो कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर पाए अपने नेशनल लेवल के ऊपर। आई विश देम गुड लक। और प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने रिवायती फोक और दीगर कल्चर प्रोग्राम भी पेश किए। आइए आपको दिखाते हैं बच्चों की परफॉर्मेंसेस की एक झलक। और वहीं आर्ट सेंटर की जानिब से पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। पेंटिंग मुकाबले की थीम थी हमें भी याद कर लो। मुकाबले में 30 से ज्यादा स्कूल के तलबा ने शिरकत की। इसमें प्राइमरी सतह से लेकर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक के बच्चे शामिल थे। बच्चों ने अपनी बेहतरीन पेंटिंग्स के जरिए सरहद की हिफाजत करते हुए शहीद हुए बहादुर जवानों को खिराज अकीदत पेश की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए जी सलाम के साथ।